नोटिफिकेशन देखेंगे। ये नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, ये जो इंजीनियर होते हैं ये उनके लिए निकला हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हुआ है सिविल के अंदर, तो या इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की हुई है, तो ये उनके लिए निकला हुआ है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर की देखें तो 13 वैकेंसी हैं, और जूनियर इंजीनियर की देखें तो यहाँ पर 9 वैकेंसी हैं। पे स्केल 35,400 आएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सैलरी बेसिक पे होता है, आप इसका डबल कर दो इतनी सैलरी मिलती है। बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह लगा कर अभी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अप्लाई करोगे। तो ये जो पोस्ट है ये नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, अंडर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ये मतलब इंजीनियरिंग की पोस्ट होती है, यहाँ पर इंजीनियर काम करते हैं। मतलब वैसा आपको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा जो आप सोचते हो कि भाई आपको बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, एक तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे लोग मतलब एक लहरी टाइप के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब लहरी का मतलब हो जाता है कि जिनकी एक शादी होगी तब भी वो दूसरों के चक्कर में लगे रहते हैं, तो ऐसे टाइप के लोग यहाँ पर मना गया है। नो पर्सन हु हैज एंटर इनटू द और कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस, मतलब एक आप उसकी शादी हो रखी है आप तब भी उसके साथ चिपके हुए हो, तो ऐसे पर्सन अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, समझ गए आप। लहरी टाइप के लोग बोलता हूँ मैं, ऐसे टाइप के, तो लहरी टाइप के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बार देख लेना जो लहरी टाइप का हो कि भाई उसको वो अप्लाई करेगा नहीं करेगा। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर की जो एज है, और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो यहाँ पर जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज की जो कैलकुलेशन है, जो क्लोजिंग डेट है वो 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल 2024 के 24 के अकॉर्डिंग ही आपकी जो डेट ऑफ जो एज है वो चेक की जाएगी, समझ गए आप देख सकते हो 22 पोस्ट है, क्लोजिंग डेट है 15 अप्रैल। और तो स्टार्टिंग फॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके हैं, आप आज से अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST वालों को 5 साल का, OBC को, जो नॉन क्रीमिलियन में आते हैं उनको 3 साल का दिया जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन OBC, एक्स सर्विसमैन SC ST। तो ये देख लेना, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है। अब मेन मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, समझ गए आप। किसी भी देखिए, जो 2 नंबर का डिप्लोमा वो नहीं होना चाहिए आपके पास, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो आपने 2 नंबर से गेन किया है और ये जिसकी वैल्यू नहीं है, तो अदरवाइज आप बाहर कर दिए जाओगे। हो सकता है आपको बैन कर दिया जाए 2 साल, 2-4 साल, 2-4 या साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा प्रावधान भी है। जूनियर इंजीनियर या सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। सिंपल सी बात है, आप इंजीनियर होने चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड भी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफकोर्स चेक किए जाते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड है दोनों के लिए, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर के लिए। तो मेल के लिए हाइट 165 है, और 5 साल का 5 सेंटीमीटर का जो है वो दिया जाएगा आपको, रिलैक्स दिया जाएगा अगर ट्राइब्स या आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मीजोस और नागास। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, जो मेल है, मेल के बारे में, फीमेल के लिए यहाँ पर चेस्ट का कोई रोल नहीं होता। मैं एक अभी नोटिफिकेशन देख रहा था उसमें फीमेल के बारे में भी चेस्ट का रोल दिखा कि भाई फीमेल की भी चेस्ट फ्लाकर इतनी अनफ्लाकर, क्या नॉनसेंस बात है यार। फीमेल के लिए मैं बहुत ही कम रिक्रूटमेंट होते हैं जहाँ पर फीमेल की चेस्ट के बारे में देखा जाता है। छोड़ो छोड़ो, चेस्ट चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट के बारे में बात करते हैं मेल के बारे में। तो यहाँ पर अनएक्सपेंडेड 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पर ये है मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर होते हैं यहाँ पर, क्योंकि काम ही ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर लंगड़े लूले या किसी भी टाइप के लोग नहीं जा सकते ना, मतलब जा सकते हैं लेकिन देखा जाता है कि कहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, तो हर जगह नहीं डिप्लॉय कर सकते, सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं रिटर्न की। देखिए, तो रिटर्न जो है यहाँ पर 2 फेज में होगा। तो पहले फर्स्ट फेज में बात करते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर आपका जो रिटर्न होगा वो MCQ की फॉर्म का होगा, ये OMR बेस पर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और जैसे कि जनरल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। और जनरल इंजीनियरिंग के, जैसे सिविल या इलेक्ट्रिक, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में
अब ये पेपर दिया गया है यहाँ पर, वो सॉरी सिलेबस दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस के में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, और जनरल इंजीनियरिंग के अंदर जो अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है। और अगर आप जनरल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका सिलेबस यहाँ पर बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सर्किट लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये ओ एम आर बीस पर OMR पर बेस क्वेश्चन वो होगा। अब बात करते हैं दूसरा पेपर। देखिए दूसरा जो पेपर होगा ये कन्वेंशनल होगा। कन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि आपको लिखना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर लिखना पड़ेगा आपको कुछ लाइनों में, तो ऐसा पेपर होगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर के जूनियर इंजीनियर के लिए उसमें भी यही है कि 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे और वो 10 मार्क्स 100 मार्क्स के होंगे। तो ये हमारे पास अब ये जो सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड वैल्यूएशन हो गया, ये सारे सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ये सब सिलेबस दिया हुआ है, हाइड्रोलिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, ये सिलेबस दिया हुआ है यहाँ। जूनियर इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल का सेकंड पेपर का सिलेबस दिया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, AC फंडामेंटल्स हो गया, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ पर। तो ये सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका जो भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीजें होने के बाद आपका, अब बात करते हैं फिजिकल, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पर। अब मेल के लिए बात करते हैं। ठीक है, ये सबके लिए है, ये सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर सबके लिए है यहाँ पर। तो मेल के बारे में बात करें तो मेल को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और जो फीमेल है वो 800 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप भी होगी यहाँ पर। लॉन्ग जंप जो है 11 फीट की होगी और 3 चांस मिलेंगे आपको। ये मेल के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो फीमेल होगी उनको ये 8 फीट की होगी और उनको 3 चांस मिलेंगे। बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप में 3 एंड मतलब 3.5 फीट की होगी, उसमें 3 चांस मिलेंगे मेल को, और फीमेल के लिए ये 2.5 फीट की होगी और यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे फीमेल को। ठीक है, तो जो एक्स सर्विस मैन हो उनको यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब मेडिकल तो होता ही है इसके अंदर। अब बात करते हैं जो रिटर्न में आपका जैसा स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग। फीस कितनी है? 200 रुपये फीस है। और ये यहाँ पर ऑल इंडिया एग्जाम होगा, तो यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं। दिल्ली में हो गया, जोधपुर हो गया, जालंधर हो गया, तो यहाँ पर ये गुवाहाटी हो गया, शायद नॉर्थ इंडिया में ही ये एग्जाम होगी। ये नॉर्थ इंडिया के सेंटर की वैसे तो ये बेंगलुरु नहीं, साउथ इंडिया के भी है, बेंगलुरु भी दे रखा है। तो आप यहाँ जो भी आपके पास का नियरेस्ट सेंटर होगा तो आप वो चूज कर सकते हो। नियरेस्ट कौन सा है, मतलब अगर यूपी में भरेंगे लोग तो उनके पास कौन सा नियरेस्ट है। अब बात करते हैं डिजिटल फोटोग्राफ की। देखिए इसका जो साइज है 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट है उनका साइज जो है 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन जब भी आप मतलब उसका जो थंब इम्प्रेशन का 50 KB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। और जो फॉर्मेट होना चाहिए फोटो जो PDF, मतलब जैसे PDF होता है ना, तो ऐसा ही JPG या JPEG की फॉर्मेट में आपका जो, या PNG की फॉर्मेट में आपके ये फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सब होने चाहिए। तो ये था वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करोगे। आपको BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और जाने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पर पहले नंबर की पोस्ट निकली हुई है। ये दूसरे नंबर और भी पोस्ट निकली हुई हैं, तो मैंने इन सभी को एक साथ कंबाइन नहीं किया था क्योंकि सारा गुड़ गोबर एक हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सबके लिए अलग अलग निकली हुई है, तो सबका सब कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्लाई हेयर पर क्लिक कर देना है। आपको अप्लाई हेयर के बाद आपको यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का डाल के OTP जनरेट कर लेना। फिर आपको एड्रेस वगैरह, अदर डिटेल्स और क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो डाल देना। यहाँ पर सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, क्राइटेरिया, मतलब जो भी कुछ है अपना सबको डालकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना बस।